कहना चाहेंगे आज आपने कैड की तरफ से इमिग्रेशन सर्विस के बारे में आज सेमिनार किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज का सेमिनार एक जागरूकता अभियान भी था और स्टूडेंट्स कम्युनिटी और जनरल पब्लिक को ख़ास तौर से उनको बताना कि क्या क्या स्कीम्स कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है इमिग्रेशन के संदर्भ में। इस संदर्भ में आज का सेमिनार आयोजित किया और उनका इस प्रकार से ज्ञानवर्धन किया कि जो कहाँ कैसे और किस तरीके से सही मायने में सही तरीके से कनाडा इमिग्रेट हो सकता है। तो कोई स्पेशल ऑफर आज दिया गया है या रूटीन में सेमिनार किया गया है? नहीं, ये एक पहला सेमिनार है मेरा। कनाडा में तो हम करते रहते थे, तो यहाँ के हिसाब से पहला है। बाकी ऑफ़र की बात है तो ऑफ़र तो क्लाइंट्स आए तो एक्चुअली मैं सब्सिडाइज रेट्स पर ही काम करता हूँ और मैंने ये समझाया कि यहाँ जो काम होगा बिल्कुल सही तरीके से और ईमानदारी से होगा। सर शहर करनाल के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी ऐसे सेंटर खुले हुए हैं जो विदेश भेजने के नाम पर इस तरह से धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। पता चला है कि वो उनके सेंटर कहीं रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है जी, रजिस्ट्रेशन तो किसी के पास नहीं है कनाडा गवर्नमेंट की। जी सर। ऐसे रजिस्ट्रेशन करा रखी हो, लोकल रजिस्ट्रेशन जो कोई गलत मुद्दा है, क्योंकि जो बात है लाइसेंस देने की वो उसी देश की सरकार दे सकती है जिस देश में इमिग्रेशन के संदर्भ में वो व्यक्ति विशेष एडवाइस देता है। नहीं तो एडवाइस देने का उसको लाइसेंस नहीं है। जी सर। ये वही बात है कि एक लॉयर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से बार काउंसिल ऑफ इंडिया से या एक डॉक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस न लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को कहे कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से वो नाजायज़ प्रैक्टिस है, जायज़ नहीं है। तो मुख्य तौर पर आप जो है ना किस तरह से फोकस करते हैं? क्या कोई एजुकेशन स्टडी वीज़ा या कोई जॉब पैकेज वीज़ा, कोई किस तरह मेन ज़्यादातर आपका रुझान किस तरफ है? नहीं, देखिए, पैकेज तो नहीं होता है। हम तो पैकेज स्टडी के मामले में सोचता हूँ पैकेज में ठेका, स्टडी में ठेका नहीं चला करता, क्योंकि ये गलत परंपरा है। और स्टूडेंट कम्युनिटी को भी मैं कहता हूँ कि आप जिस ढंग से करते हो कि बेटा ठीक है जी हमें जाना है, जाने का मतलब नहीं, जाना तो किसी पर्पज़ से जाना है। बाकी ये है कि हमारे यहाँ सभी तरीके से जो है तो इस प्रकार से कि स्टडी वीज़ा के बाद वर्क परमिट के बाद पीआर के बाद सिटीजनशिप, सभी कार्य जो है तो पब्लिक के लिए भी डायरेक्ट पीआर की सर्विस भी हम देते हैं यहाँ से, जिसमें कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, टीचर्स, डेंटिस्ट और प्राइमरी टीचर्स भी आ जाते हैं, स्कूल लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स और सभी प्रकार से जो है साइंटिस्ट भी आते हैं। उसमें कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशन हैं जिनके अंदर डायरेक्ट पीआर का प्रोविज़न है। जी सर, पीआर का मतलब क्या बताएं कि परमानेंट जैसे रेजिडेंशियलशिप वहाँ पे मिल जाती है, तो कि अगर हम अपने बच्चों को 10+2 या कोई डिग्री होल्डर बच्चा वहाँ पर डिग्री करने के लिए जाता है, तो मुख्य तौर पर जो है ना किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि वो टाई अप कैसे करवाते हैं यूनिवर्सिटियों से? या देखिए, ऐसा है कि मेरे पास सभी यूनिवर्सिटीज़ का टाई अप है, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ का, और स्टूडेंट ये कहता है मुझे इस यूनिवर्सिटी में है तो मैं इस यूनिवर्सिटी में भी हम एडमिशन करवा सकते हैं, बजाय इससे कि हम देखें कि कहाँ कराएं। ये स्टूडेंट की इच्छा पर ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि पढ़ना उसने है। और मेरे पास कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, कुछ ऐसे कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं कि जिनके संदर्भ में जल्दी से जल्दी स्टडी करने के बाद पीआर लेने का प्रावधान है। जिस तरह से हम लोग वहाँ पे बच्चा भेजते हैं तो वो एजुकेशन के बेस पे जाता है, तो वहाँ पे इनकम जो साइड बिजनेस है वो कैसे कर सकता है? देखिए, एक स्टूडेंट जाता है तो और लीगली जो वो ऑथराइज्ड है काम करने के लिए, उस ऑथराइजेशन के तहत वो अपनी 1 साल की फीस तकरीबन निकाल लेता है। यदि और बाकी ओवर टाइम करे तो एक्स्ट्रा भी निकाल सकता है, लेकिन वहाँ ओवर टाइम की इजाज़त नहीं होती है। कई लोग करते हैं गलत तरीके से काम 2 नंबर में, तो मेरा तो ये कहना है उसको ना ही करें तो बढ़िया है। तो सर जैसे ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन जो अगर हम एजुकेशन बेस पे भेजते हैं मोटा मोटी कितना मतलब इन्वेस्टमेंट हो जाता है? देखिए, ऐसा है कि फ़ीस स्ट्रक्चर 1 साल की है तो इंडियन करेंसी में 9.5 लाख से लेकर 12 लाख तक 1 साल, ठीक है जी। और बाकी कनाडा में जीआईसी लगती है $10,000 की, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं
एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड एजुकेशनल काउंसलर एंड रिक्रूटर भी हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया में मैं डील करता हूँ, उससे भी डील करता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जहाँ इमिग्रेशन की बात है, स्टडी, PR, तो वो मैं एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में ही करता हूँ और मैं उसी में ही स्टूडेंट को ज़्यादा इंकरेज करता हूँ। उस इसलिए नहीं कि भाई कनाडा ही जाना, बल्कि इसलिए कि वहाँ PR जल्दी और सरलता से मिल जाती है। सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास फंड वगैरह नहीं है, तो लोन वगैरह क्या हाँ, प्रोसीजर? लोन की फैसिलिटीज़ हैं, बैंक्स के साथ टाइप्स हैं, यहाँ के बैंक्स के साथ भी और बाहर के बैंक्स के साथ भी, कैनेडियन बैंक्स के साथ भी। तो बच्चा यदि इंटेलिजेंट है, यहाँ से पढ़ने जाता है, तो वहीं वो कमा के डॉलर्स में अपना पेमेंट उतार सकता है लोन की। कुछ गारंटी के लिए कोई प्रॉपर्टी गारंटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। यदि बच्चे के नंबर बढ़िया है, 80, 85, 90% है, तो बिना गारंटी, बिना कोसाइनर के भी ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक क्रेडेंशियल्स उसका लोन जो है वो पॉसिबल है। क्या उसे हाईलाइट करनी पड़ेगी? आईलेट्स तो जो करनी पड़ेगी, स्टडी वीज़ा पे जो भी जाता है। किसी भी उसमें जाए तो हाईलाइट्स कंपलसरी है? जरूरी, आईलेट्स से बच नहीं सकते। और कभी यदि किसी ढंग से एडमिशन हो भी गया बिना आइल्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के बेस पे भी, जी। इंग्लिश मीडियम की टीचिंग है, इस बेस पे कई बार हो जाता है। लेकिन जब PR का समय आएगा तब भी उसे करना पड़ेगा, आइलेट्स से बचा नहीं जा सकता। तो आईलेट्स के लिए मैक्सिमम चंडीगढ़ जाना पड़ता है, इसके अलावा दिल्ली, उसके अलावा अगर नहीं, करना चंडीगढ़ नहीं, ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविज़न है। और मेरे पास एक कैनेडियन इंस्टीट्यूट भी है, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इसलिए बच्चे नहीं करना चाहते। लेकिन ये है कि आजकल तो ऑनलाइन भी चलता है, जरूरी नहीं उसके लिए चंडीगढ़ जाए और जाए। और मैं तो हर एक स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, आइल्स कैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। आइल्स का काम आइलेट्स वालों को करने दो। वीज़ा फाइलिंग का काम जो है एक वीज़ा एक्सपर्ट मीन जो कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस को उससे करना है। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है ना 85 अबव 85 हाँ, होना चाहिए। 85 का है, तो उसमें चांसेस हैं। सर और कुछ क्या करना अपील करना चाहेंगे आप? बस मैं तो ये अपील करना चाहूँगा, मैंने स्टूडेंट कम्युनिटी को भी खास तौर से कहा है कि मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं संज्ञान में कि ठीक फलाने के पास गए, वहाँ गए, उसने हमारी फाइल लगा दी। आईलेट्स करो, कहीं से करो, उनका काम है पढ़ाना। पढ़ाने के लिए कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती। या वीज़ा सर्विसेज है, उनको देखना चाहिए कि वो आप वास्तव में वो आदमी कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा, उस गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा लाइसेंस है कि नहीं है। यदि नहीं है तो उसके पास नहीं जाना चाहिए। बाकी ये दूसरों को सोचना है कि वो किस प्रकार सर्विस लेते हैं, डिसीजन उनका है। सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे दर्शकों को बताएंगे आप, अगर आपसे कॉन्टैक्ट करें तो आपका ऑफिस कहाँ पे है? कॉन्टैक्ट मेरा नंबर? ऑफिस इंडिया ऑफिस यहाँ है, शोरूम नंबर 6, ओल्ड तहसील मार्केट, नियर हरियाणा फोटोस्टेट करनाल। और कॉन्टैक्ट नंबर है 9416075228, 9416075228। और हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.kad.immigration.ca। और मेल पे भी कर सकते हैं info@cadimmigration.ca। एक वेबसाइट और info@cadimmigration.ca। वेबसाइट। थैंक यू सर। वेलकम सर।